दिल्ली के जंतर मंतर पे देश भर के सारे दलित वर्ग के तमाम युवा, नौजवान और यहाँ तक कि बच्चे अपने इस हक को पाने के लिए आज जंतर मंतर को घेर के खड़े हैं। जंतर मंतर में खड़े होकर के आज वे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को, संसद को ये दुहाई दे रहे हैं कि वो जो वायदा जो 30 वर्ष पूर्व दलितों के आर्थिक उन्नति और विकास के लिए दावा किया था, वो आज भी कहीं ना कहीं संसद के ही दायरे में कैद है। उसका कोई भी अंश आज तक दलितों तक नहीं पहुंचा। और इसी बात को लेकर के पिछले 1 दशक से दलितों ने जो अपने अधिकार की लड़ाई को शुरू किया, वो आज जंतर मंतर आ पहुंची है, जिसपे बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, छात्र और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ शामिल हैं। आज दलितों के आर्थिक अधिकार के मुद्दे को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे एक 5 दिवसीय धरने का आयोजन दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के द्वारा किया गया है, जिसमें देश भर के सभी दलित संगठन, आंदोलन और तमाम यूनियन और एसोसिएशन के लोग आज इस धरने में शामिल हो रहे हैं। जो दलितों के आमूलचूल परिवर्तन की गारंटी करता है, उसको लेने के लिए आज खड़े हैं। हमारे बीच आज दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के महासचिव श्री पॉल दिवाकर जी हैं। आइए जानते हैं इनके पास आज इस पूरे धरने का विवरण क्या है। 60 साल से हमारा गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हमारा गवर्नमेंट होना पड़ेगा, बट लेकिन 60 साल से दलित और आदिवासियों के मुद्दे नहीं लेकर बजट में हमारा हिस्सा किसी के अभी तक नहीं दिया। इसके लिए वो एक पॉलिसी बनाया 1974 और 1979 में, वो स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल सब प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। बट लेकिन वो इस प्लान में भी 30 साल से हुआ, अभी तक वो प्लान अभी किसी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए हम बोल रहा, ये कानून, ये SCP TSP, ये कानून तरीका लागू करो। ये कानून में पूरा क्लियरली हमारा क्या चाहिए, वो स्कीम्स हमारा कल्याण के लिए को स्कीम्स बनाना है। वो स्कीम्स वो हमारा शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सड़क और मकान को, वो हमारा हैबिटेशन बस्ती किधर है वो इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हमारा ये कल्याण के लिए वो बजट वो खर्च करना है। ये खर्च वो सिर्फ पॉलिसी नहीं, हमको एक हक तरीका होना है, क्योंकि अगर हक तरीका हम नहीं है तो वो पॉलिसी और किसी भी स्कीम सर की इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। मनरेगा किसी है तो वो हक है, वो गारंटी है, ये स्कीम्स गारंटी से वो करना है। यही है हमारा मांग। ये मांग वो पहले गवर्नमेंट में, अभी गवर्नमेंट में वो वादा दिया हम इस पार्लियामेंट में हम करेंगे, बट लेकिन अभी हम देखा ये पार्लियामेंट तक वो बिल अभी भी नहीं पहुंचा। ये इसलिए हम पूरा कंटिन्यूसली ये धरना हम कर रहा है। जय भीम। 100 में 25 हक हमारा। ये थे पॉल दिवाकर जो बता रहे थे कि 1989 में जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान के नाम से आया हुआ वो आर्थिक मुद्दा जो तब से पिछले 3 दशक से संसद के गलियारों में फंसा हुआ है, उस हक को लेने के लिए आज जंतर मंतर पे उतरे हुए हैं। निश्चित तौर पे ये पूरा प्रयास एक सफल मुकाम तक पहुंचे, इस शुभकामनाओं के साथ मैं अरुण खोटे। Not only the SCP and TSP in my mind, I have a feeling that in all resources in the country, we need the 25%. This is what the purchase that we need to. So this is the first step. We are demanding something from SCP and TSP, for which we are together today. But we need to demand everything. In every aspect of resources of this country, we have to demand. So it is a right from the Constitution. Constitution is a right for us to protect the lives of Dalits. हमारा कानून है, एक कानून में हमारा सबका हक है। वो हक को हम संघर्ष के रूप से वो हमको साधन के लिए हम कोशिश करेंगे। जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। मॉन्टैग पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तू भी बोल, मैं भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। यूपीए सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।
जातिगत दंश के विरोध में लगातार अपना प्रतिरोध दर्ज कराने वाले कलाकार भी आज जंतर मंतर में उतरे हुए हैं। दलितों के आर्थिक विकास और उनकी प्रगति के लिए 1989 में बनाए गए स्पेशल कंपोनेंट फंड, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के कुल बजट का दलितों के लिए 16.5% और आदिवासियों के लिए 8.5% था, जो कि उनके आबादी के समतुल्य था। वह पैसा जो दलितों में या आदिवासियों के किसी व्यक्ति, परिवार या उनकी बस्तियों में खर्च करने के लिए बनाया गया था। किसी विशेष प्रावधान न होने के कारण यह पैसा आज भी 30 वर्षों से दलितों से उतना ही दूर है जितना 30 वर्ष पूर्व। आज दिल्ली के जंतर मंतर में दलितों के तमाम संगठन, आंदोलन, कार्यकर्ता इस मांग को लेकर के जंतर मंतर में उतरे हुए हैं कि वो पैसा जो आज से 30 वर्ष पूर्व संसद ने हमारे निहितार्थ अलग किया था, वो पैसा हमको दिया जाए। इसी बात को लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम दलित लोक कलाओं से जुड़े कलाकार अपना प्रतिरोध पेश करने के लिए जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बीच में राजस्थान के केलिया बेलिया नृत्य का एक दल हमारे बीच में है, जो कि दलितों की लोक कलाओं का एक बहुत ऐतिहासिक पक्ष रहा है। आज वो हमारे बीच में है, चलिए उनसे बात करते हैं। लोग ऐसे होते हैं कि कई लोग, कोई स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या काम किया है। तो जब हम वो दिखाते हैं तो वो हमें आके बोलते हैं कि हमें हाँ इतना पता चल गया है कि बाबा साहब ने हमें वोट का राइट लेके दिया है और बाबा साहब ने औरतों के लिए खास काम किया है। तो अब हमें बड़ी खुशी होती है, खासकर गर्ल्स जब हमसे बात करती हैं कि हमें नहीं थी पता कि बाबा साहब ने जो था सिलेबस में बस उतना पढ़ा है, पर वैसे नहीं पता कि हमको ऐसे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन जब वो प्रोग्राम अटेंड करती हैं, कॉन्फ्रेंस में जाती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हाँ हम कर रहे हैं, तो लोगों को इतना पता चल रहा है, वे अवेयर हो रहे हैं। Actually, we have come to participate and also put our demand to get that SCP and TST. Again, also we have brought the women group because the women group is the first of all the powerful group in the nation, and it is the girls, the dropout girls, who demand their own rights. Again, also they also perform the folk dance, and through folk dance, they also try to eliminate the rights against this the atrocity against the children and women. And also they go to different villages to perform and give the awareness program through this cultural dance.